पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो हमारी पॉपुलेशन है या जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज कैसे हैं। तो जब हम लोगों का डेवलपमेंट करा देते हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। यानी कि जिस कंट्री में लोगों का अच्छा डेवलपमेंट होगा तो वो उस कंट्री की क्या कहलाएगी? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जब लोगों के पास स्किल्स होती हैं या नॉलेज होती है किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, यानी कि उस काम को प्रोडक्टिव वे में करने के लिए वो सारे लोग किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन कैपिटल। तो इसी के साथ हमारी ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? The people who have knowledge and skills to do some productive work, such people are known as human capital. तो ये किसके अंदर आ गए? ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ गए, जिन लोगों के पास स्किल्स है, नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो जब हम लोगों का डेवलपमेंट करेंगे तभी तो उनके पास ये सारी चीजें आएंगी। तो लोगों का डेवलपमेंट करवाने के लिए, यानी कि उनको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? तो हमें मेजरली दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सबसे पहला क्या है हमारा? एजुकेशन, और दूसरा होता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए हैं। यानी कि जिस कंट्री में लोग सबसे ज़्यादा हायर एजुकेटेड होंगे उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होगा, यानी कि वहाँ के लोग प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो प्रोडक्टिव बनने के लिए मेजरली हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमारा नॉलेज और हमारा स्किल सेट। तो एजुकेशन की वजह से ही हमारे पास नॉलेज आती है, स्किल सेट आती है। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चलाई हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा था? एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी 6 to 14 ईयर्स के लोगों के लिए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? उनके पास एक बेसिक एजुकेशन आ गई, यानी कि उनके पास थोड़ी नॉलेज आ गई और स्किल्स भी उनकी धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुई इस कंपलसरी एजुकेशन के बाद। और उसके बाद क्या हुआ? सर्व शिक्षा अभियान के साथ साथ उन्होंने एक और प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या हुआ? गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे बच्चों को एजुकेशन तो मिलती ही मिलती थी, एजुकेशन के साथ साथ उन्हें क्या मिला? खाना भी मिला। खाने की वजह से क्या हुआ? जिनके पास एजुकेशन से उनकी स्किल्स और नॉलेज तो बढ़ी बढ़ी, उसके साथ साथ क्या हुआ? उनके अंदर जो माल न्यूट्रिशन की कमी थी ना वो भी फुलफिल हुई। एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन पे भी बहुत फोकस किया। प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बना दी और हायर स्कूल्स भी बना दिए, जिनकी वजह से क्या हुआ? लोग आगे उनका फर्दर नॉलेज ले पाते और उन्हीं स्कूल्स और उन्हीं यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड टीचर्स को भी रखा गया। तो इन तीनों की वजह से क्या हुआ? हमारी कंट्री में एजुकेशन प्रमोट हुई। एजुकेशन प्रमोट होने की वजह से जो लिटरेसी रेट था हमारी कंट्री का वो बढ़ गया। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारा केरला के अंदर है और लोएस्ट लिटरेसी रेट हमारा बिहार के अंदर है। सबसे पहला एजुकेशन पॉइंट हो गया और सेकंड पॉइंट था हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अगर एक इंसान के पास नॉलेज है, अच्छी स्किल्स है, तो वो हमारे लिए प्रोडक्टिव तब तक साबित नहीं होगा जब तक उसके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं होगी। आपके पास हेल्थ नहीं है, बाकी सारी चीजें, तभी भी आप प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे। तो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले जिनका प्राइस, जिनकी फीस जो थी वो एज कंपेरेटिवली कम थी प्राइवेट हॉस्पिटल से, और उधर डेवलपमेंट भी कराया गया, जैसे कि वहाँ पे बेड्स को इंक्रीज करा दिया, अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई गई। अच्छी फैसिलिटीज के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स को भी रखा, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ क्या हुआ? और प्रमोट हुआ। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मेडिकल सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करवाया गया, जिसकी वजह से हमारा जो रेट था, जैसे जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो भी हमारा बढ़ गया। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया तो लोग क्या हुए? धीरे धीरे अच्छे न्यूट्रिशन भी मिले, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज भी हुई उनके पास, जिसकी वजह से वो क्या हुआ? अच्छी हेल्थ हुई। तो वो, और ह्यूमन कैपिटल के अंदर कहते हैं ना, हेल्थ इज अ वेल्थ, तो वही वाला टर्म है। हेल्थ हमारे पास अच्छी हुई है तो वही हमारा एक वेल्थ है। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास होंगी तो हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ जाएंगे। अब ह्यूमन कैपिटल तो हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहाँ पे। अब ह्यूमन कैपिटल के बाद आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जिनकी वजह से हमें इनकम आती है। आज के टाइम में जो एक्टिविटीज है वो दोनों परफॉर्म करते हैं, मैन एज वेल एज वुमेन।
पहले के टाइम पे क्या होता था, वुमेन्स जो थी वो जनरली डोमेस्टिक वर्क में इंक्लूड थी और जो मेंस थे वो जनरली फील्ड वर्क में इंक्लूड हुआ करते थे। तो वुमेन्स का काम क्या होता था, बच्चों की केयर करना, यूटेंसिल्स को साफ करना या कपड़े धोना और भी जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं उन सबको करना। और वहाँ पे मैन का काम क्या था, मैन क्या करते थे, जितना भी फील्ड वर्क होता था वो मेंस के ऊपर होता था। तो जो इनकम होती थी मेंस की, जो फील्ड वर्क करके वो कमाते थे इनकम, वो सारी किसके अंदर काउंट होती थी, हमारी नेशनल इनकम के अंदर। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे वुमेन्स भी अपनी इनकम कमा रही हैं जो कि हमारी नेशनल इनकम की तरफ इंक्लूड होती है, बट पहले के टाइम पे ऐसा होता था। तो ये जिनकी वजह से हम इनकम कमा रहे हैं, यानी कि जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये जो फील्ड वर्क की एक्टिविटीज होती है ना, ये एक्टिविटीज हमारे पास दो टाइप की होती है। तो ये जो एक्टिविटीज होती है ना, हमारे पास दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मार्केट एक्टिविटीज भी बोलते हैं और नॉन इकोनॉमिक को हम क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हमारे तरह की तीन एक्टिविटीज आती है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मार्केट एक्टिविटीज भी कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम नॉन मार्केट इकोनॉमीज भी कहते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जिनसे जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन करते हैं, और मार्केट एक्टिविटीज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हमें मॉनेटरी गेन होता है, यानी कि जिससे हम इनकम कमा पाते हैं। जितनी भी हमारी जिन एक्टिविटीज को करने से हमारी इनकम जनरेट होती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और जिन एक्टिविटीज से हमें इनकम नहीं जनरेट होती बट हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो सारी एक्टिविटीज होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो मेजरली तीन टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड होती हैं, वो सारी होती है प्राइमरी एक्टिविटीज में, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ये सारी किसके अंदर आ गई, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो कि फर्म से रिलेटेड होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं, वो सारी किसके अंदर आती है, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर। और टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर आती हैं वो सारी एक्टिविटीज जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, टर्शरी एक्टिविटीज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती है जिनकी वजह से हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें किन एक्टिविटीज की वजह से मिल सकता है, जैसे कि अगर हम पूजा कर रहे हैं या फिर हम किसी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जैसे कि एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और उनसे फीस ले रहा है, तो फीस ले रहा है तो वो किसके अंदर आ गई, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। यहीं पे वही डॉक्टर है जो कि किसी को ट्रीट कर रहा है विदाउट फीस, वो किसके अंदर आ गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गया जो लोग इनकम का एक्सेस कर पा रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज। जो लोग इनकम का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो किसके अंदर आते हैं, अनएम्प्लॉयड के अंदर आते हैं। जो इनकम का एक्सेस कर पा रहे हैं और ये तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटीज इनमें से परफॉर्म कर रहे हैं, वो आ गए हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और जो ये सारी एक्टिविटीज का एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं वो किसके अंदर आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। जो लोग इनकम का एक्सेस नहीं कर पाते हैं वो लोग किसके अंदर आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी भी हमारे पास तीन टाइप की होती है। सबसे पहला होता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेटेड और तीसरा होता है डिस्गाइज्ड। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, यानी कि वो सारे लोग आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो सीजनल फार्मिंग करते हैं। तो सीजनल फार्मिंग में क्या होता है, जब उसका सीजन होता है तब तो वो अपना कल्टीवेट करते हैं, उनके पास काम होता है। जब वो सीजन चला जाता है तो वो क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। वो सारे फार्मर्स जो सीजनल फार्मिंग करते हैं वो किसके अंदर आएंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर।
और दूसरा होता है हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर यानी कि वो सारे लोग आते हैं जिनके पास एजुकेशन तो है पर उनके पास काम नहीं है। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके की वजह से होता है, यानी कि आपने एजुकेशन तो ले ली पर आपने एजुकेशन अच्छे से नहीं ली तो आपके पास नॉलेज और स्किल्स नहीं आ पाई, एक इस वजह से होता है। और दूसरा होता है हमारे पास कि लोगों को काम तो मिल रहा है पर जितनी उनको इनकम मिलनी चाहिए ना उतनी नहीं मिलती है। जैसे कि सपोज करिए कि एक बीटेक डिग्री होल्डर है, तो बीटेक डिग्री होल्डर उसने अच्छे इंस्टीट्यूट से करी है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करने के बाद उस इंजीनियर को अपना पैकेज एक्सपेक्टेड है कि मुझे 60 to 70,000 पर मंथ मिले, पर उसको नहीं मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है, तो वो उससे कम में काम करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये भी क्या हुआ, एक अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आया। तो एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इन दोनों वजह से होती है। और तीसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ये हमारी एक फील्ड है, इस फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए हमें 4 लोगों की जरूरत है, पर एक फैमिली है जिसमें 7 लोग हैं, तो ये जो सातों के सातों इस फील्ड को कल्टीवेट कर रही हैं। जरूरत हमें 4 लोगों की है पर काम कौन कर रहा है, कल्टीवेट कौन कर रहा है, सातों के सातों लोग। तो जो 7 और 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा इस फील्ड में काम कर रहे हैं जिधर इनकी जरूरत नहीं है, वो किसके अंदर आएंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। यानी कि एक काम को करने के लिए कम लोगों की नीड है पर उसको कर ज्यादा लोग रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पीपल्स हैं जिनकी नीड नहीं है पर भी वो काम कर रहे हैं, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, है ना। तो अगर ये तीनों लोग किसी दूसरी फील्ड में जाके काम कर ले तो उनके पास इनकम का एक्सेस आएगा, वो अपना अलग से लिविंग कमा सकते हैं, तो वहां से क्या है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है उधर की खत्म हो जाएगी, है ना। जब आपको काम की नीड कम लोगों की पर आपने लगा ज्यादा लोग रखे तो वो किसके अंदर आता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम जल्दी से। पीपल एज रिसोर्सेज यानी कि वो सारे लोग जो कि हमारी कंट्री का डेवलप्ड हैं और वो सारे किसके अंदर, वो हमारे रिसोर्स कंसिडर्ड किए जाएंगे। अब लोगों को रिसोर्स बनाने के लिए हमें उनका डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो जिन लोगों का डेवलपमेंट हो जाता है वो किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जिन लोगों के पास पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं या नॉलेज होती है किसी भी प्रोडक्टिव काम को करने के लिए, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे ह्यूमन कैपिटल के अंदर आते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, सच पीपल्स आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो लोग कंसिडर्ड होते हैं वो 2 मेजर फैक्टर की वजह से होते हैं। सबसे पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों के पास नॉलेज और स्किल्स अच्छी होंगी जिनकी वजह से वो क्या होंगे, ह्यूमन कैपिटल अच्छी तरीके से बन पाएंगे। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान चलाई, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दी। दूसरा लिया मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने खाना भी दिया बच्चों को जिसके अंदर उनकी माल न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो सके। तीसरा प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन पे भी प्रमोट किया, उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हायर स्कूल्स और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाई। तो इन तीनों की वजह से क्या हुआ, एजुकेशन प्रमोट हुई। एजुकेशन प्रमोट होने के बाद हायर लिटरेसी रेट हुआ, यानी कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए और जिसकी वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी हुआ। आज के टाइम पे केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और सबसे ज्यादा लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, हमारा बिहार में। तो ये जो एजुकेशन और दूसरा क्या हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाया, उनमें डेवलपमेंट करवाया, अच्छे डॉक्टर्स को रखा गया और वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज भी दी और मेडिकल सेक्टर में भी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिखा, जिसकी वजह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या था, वो बढ़ गया। अब इन दोनों का एक्सेस लेने के लिए लोगों को कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो पहले के टाइम पे क्या माना जाता था कि जो वुमेन्स है वो वुमेन्स घर का काम करेंगी और जो मेंस है वो सारा बाहर का काम करेंगे। मैन कमाएंगे पैसा और वुमेन्स करेंगी घर पे रहेंगी। तो जो मैन का कमाया हुआ पैसा होता था वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता था, जो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम में मैन का तो इंक्लूड होता ही है, वुमेन्स भी बाहर का काम करती है तो वुमेन्स का भी जो इनकम होती है वो भी इंक्लूड की जाती है। तो ये दोनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए तो हम 2 तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही हम मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम नॉन मार्केट इकोनॉमिक्स कहते हैं। मार्केट इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट एक्टिविटीज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसकी वजह से हम पैसा कमा पाते हैं, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में सारी वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जिससे हम पैसा नहीं कमाते हैं। तो
इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि एक डॉक्टर है जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है फीस के लिए, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में यानी कि वो डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है बिना फीस के, यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, या हम पूजा कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 3 एक्टिविटीज आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहती हैं, जैसे कल्टिवेटिंग या डेयरी फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री, वो सारी सारी। सेकेंडरी में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि हमारा फर्म से रिलेटेड होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड होती है। तीसरा आता है हमारा टर्चरी में यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब जो लोग इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज ले रहे हैं, वो किसके अंदर आ गए, हमारा एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ गए। अब जो लोग इनका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो किसके अंदर आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, जब लोग इनकम का एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास 3 टाइप का होता है। सबसे पहला सीजनल, सेकंड एजुकेटेड और तीसरा डिस्गाइज्ड। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही अनएम्प्लॉयड है, वो किसके अंदर आएगा, सीजनल के लिए। जैसे कि जो फार्म है, सीजनल फार्मिंग करता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, सीजनल फार्मिंग। और एजुकेटेड यानी कि एक है इंसान जो अच्छी डिग्री होल्डर है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है। जॉब किन वजहों से नहीं मिल रही, या तो उनके पास अच्छी नॉलेज या स्किल्स नहीं होंगी, या तो फिर वो उनको वेजेस कम मिल रहे होंगे जिसमें वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। उनको ज्यादा मिलने चाहिए पर कम मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। तीसरा क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एक फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है पर हमने 7 लोगों को लगा दिया है। तो जो 3 एक्स्ट्रा लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो किसके अंदर आ गए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि काम करने की नीड कम लोगों को लिया, हमने लगा ज्यादा लोग रखे, वो आ गया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ और चैप्टर्स या किसी और टॉपिक के बारे में पूछना है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सके।